Hello students, how are you? I am Yatin Sharma once again in front of you through my channel Toilsome Tutorials YSMC। देखिए पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि जो है आप कैट एग्जाम या सीए एग्जाम के लिए ट्रिक्स वगैरह नहीं बनाते। तो मैं जो भी ट्रिक्स बनाता हूं अगर वो टॉपिक आपके सिलेबस में है, चाहे वो कैट एग्जाम हो या सीए का सीएमए का एग्जाम हो या फिर एनडीए का एग्जाम हो, आईआईटी का एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो या कोई एयरफोर्स का एग्जाम हो, जहां भी मैथमेटिक्स पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है तो ये ट्रिक हर जगह काम करेंगी आपकी। ऐसा नहीं कि मैंने अगर लिख दिया कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आईआईटी के लिए है तो सिर्फ आईआईटी के लिए ही है और कहीं यूज नहीं कर सकते इन ट्रिक्स को, या कैट लिख दिया मैंने तो कैट वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप टॉपिक का नाम देखा करें, अगर वो टॉपिक आपके सिलेबस में है तो ट्रिक हर जगह काम करेंगी। वो ट्रिक आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेपर का पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न है, तो अगर आप मेथड पर जाएंगे तो क्वेश्चन इतने ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको ट्रिक्स पे आना ही पड़ेगा। इन ट्रिक्स को यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और टाइम भी काफी बचा सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो आज बेसिकली मैं ये ट्रिक्स जो है बनाऊंगा कैट या सीए एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए ही, लेकिन इन ट्रिक्स को यूज सभी जगह कर सकते हैं। कि आप अगर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रखे हैं तो उसमें भी अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है तो आप इन्हें यूज कर सकते हैं। आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं या एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हैं या एमसीए एंट्रेंस दे रहे हैं या इंजीनियरिंग का कोई एंट्रेंस दे रहे हैं, ट्रिक आपको सभी जगह यूज कर सकते हैं। बड़े आराम से यूज करें और टाइम बचाएं। तो आइए ट्रिक्स पे आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स बताई थी। आज के वीडियो में मैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स बताता हूं। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी पर्टिकुलरली एक ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया निकालने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो आइए देखते हैं ट्रिक्स को। ये दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कब? जब हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन हो, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है तो इसका एरिया जो होगा वो होगा हाफ x1 माइनस x3 और x2 माइनस x3, y1 माइनस y3 और यहां y2 माइनस y3। इसमें वैल्यू रख दें, ये माइनस ये कर देंगे तो एरिया बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल का वर्टिसेस x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4 वर्टिसेस गिवन है। तो इसका जो एरिया होगा हाफ बाहर, ये x1 माइनस x3 और यहां हो जाएगा x2 माइनस x4। इस तरह से याद रख सकते हैं, ये ऑड और ये इवन। इसी तरह से y1 माइनस y3 और y2 माइनस y4। ये माइनस ये करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए इस पर क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस को किस तरह। आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन वर्टिसेस, फर्स्ट है 3 2, सेकंड 3 माइनस 4 और थर्ड वर्टिसेस है 7 2। तो देखिए एरिया मैंने बताया था कि हाफ क्या था, x1 माइनस x2। तो x1 माइनस x2 तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0। यहां था x2 माइनस x3, x2 माइनस x3, 3 माइनस 7 माइनस 4 हो जाएगा। फिर था y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 तो 2 और ये माइनस में प्लस का 6 हो जाएगा और y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 1/2 ये दोनों की मल्टीप्लाई 0 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस का 24
तो प्लस का 24 हो गया, क्योंकि माइनस बीच में होता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो कितना आ गया 12, तो 12 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसका देखिए क्या था एरिया, क्वाड्रिलेटरल है, हाफ, पहले थे एक ऑड, तो x1 माइनस x3, x1 माइनस x3, 2 माइनस -1 तो प्लस का 3, और फिर था x2 माइनस x4, x2 माइनस x4 प्लस का 7। इसी तरह से y1 माइनस y3, तो -1 -2 -3, और y2 माइनस y4 प्लस का 5, तो 1/2 कितना हो जाएगा 15, और माइनस का 21 आएगा, और माइनस पहले से होता है तो प्लस का 21, तो ये कितना हो गया 36, 36 का हाफ कितना हो जाएगा 18, तो ये आ गया 18 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर हो गया। तो बड़े आराम से जो है इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट करिए। आइए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 3। 2 ट्रिक बताइए अभी। ट्रिक नंबर 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन साइड्स गिवन। ट्रायंगल का एरिया निकालना है जब साइड्स गिवन हो। साइड किस फॉर्म में हो, y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2, और y इक्वल टू m3x प्लस c3, यानी y इक्वल टू mx प्लस c, यानी स्लोप इंटरसेप्ट की फॉर्म में साइड्स हमें गिवन हो। तो ये साइड्स गिवन है हमें, तब एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ मॉडुलस समेशन c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2। समेशन का मतलब ये है कि जब समेशन हटाएंगे तो क्या करेंगे, c2 माइनस c3 भी आएगा और c3 माइनस c1 भी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बताता हूं मैं इसमें, जब समझ में आएगा। जैसे हमें ये 3 साइड्स दे रखी हैं किसी ट्रायंगल की, और इनका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, पहली है y प्लस 2x इक्वल टू 4, तो इसे हम y इक्वल टू mx प्लस c में कितनी लिख सकते हैं, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। दूसरी वाली को y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5, और 2y था ये, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 2। ऐसे ही इसको y इक्वल टू माइनस x माइनस 1, ये मिलाना है। अब इसमें देखो m1 कितना है -2, और c1 कितना है 4, m2 कितना है -3/2, और c2 कितना है 5/2, m3 कितना है -1, और c3 कितना है -1। तो कंपेयर करा के इनसे ये वैल्यूज निकाल ली। अब एरिया निकालेंगे हम, तो हाफ पहले लिखेंगे, समेशन नहीं लगा रहे, c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर, c1 माइनस c2, तो c1 माइनस c2 यानी 4 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2 -2 प्लस 3/2, ये हो जाएगा। प्लस समेशन नहीं लगा रहे तो अगला टर्म क्या लेंगे, c2 माइनस c3, c2 माइनस c3, तो 5/2 प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर m2 माइनस m3 माइनस का 3/2 प्लस 1 प्लस c3 माइनस c4, वो c3 माइनस c1, तो c3 माइनस 1 और -4 का होल स्क्वायर अपॉन m3 माइनस m1 -2 प्लस वो -1 m3, और वो +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। ये कैलकुलेशन तो मैं करनी है, ठीक है, आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट।
बाकी अगर हम इसे मेथड से निकालते तो कैसे निकालते, पहले इन दोनों को सॉल्व करके ए निकालते, फिर इन दोनों को सॉल्व करके बी निकालते, फिर इन दोनों को सॉल्व करके सी निकालते, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते, और उसके बाद जो पिछली ट्रिक में फॉर्मूला बताया था उस तरह से निकालते। तो इससे तो अच्छा है कि डायरेक्ट ये यूज करें और निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं हम। आइए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। फोर्थ ट्रिक, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी ये लाइन दे रखी है, एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी इस तरह का ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये कोई लाइन, तो इससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया, तो ये सी स्क्वायर अपॉन 2 मॉड ए बी। ठीक है, ए बी सी तीनों इसी से ले लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल मेड बाय 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसकी कंपेयर करा दें, ए एक्स तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 1, तो एरिया c स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन 2 मॉड में a इंटू बी, 2 इंटू 3, तो कितना आ गया 1 अपॉन ये 6 इंटू 2 12, तो 1/12 स्क्वायर यूनिट, ये आ जाएगा। नोट करिए। आइए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं हम। ट्रिक है फिफ्थ ट्रिक, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइन। पैरेललोग्राम की लाइंस गिवन है। पैरेललोग्राम आप लोग जानते ही हैं किस तरह की फिगर होती है, यानी इस तरह की फिगर, ये पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है। तो पैरेलल है तो देखिए पहली और तीसरी साइड पैरेलल होगी, दूसरी और चौथी साइड पैरेलल होगी। तो इसको देखें, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब तीसरी साइड फर्स्ट के पैरेलल होगी, पैरेलल होगी तो इतना सेम होगा, तो a1x प्लस b1y प्लस c3, कांस्टेंट टर्म डिफर होगी बस पैरेलल में, और ये इसके पैरेलल होगी फोर्थ, तो a2x प्लस b2y इतना ही होगा और ये कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। ट्रिक क्या यूज करेंगे, C3 माइनस C1 मॉड के अंदर और C2 माइनस C4, यानी इसमें ऑड और इसमें इवन, अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, इन सभी की वैल्यू रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे इस पर ये है, पहली साइड ये दे रखी है, दूसरी ये दे रखी है, तीसरी ये है और चौथी ये वाली है। तो एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 वो C3 माइनस C1, तो C3 7 है और C1 5, ये, और ये C4 5 माइनस 4 अपॉन A1 B2, तो A1 कितना है 3 इंटू B2 कितना है 3 माइनस A2 कितना है 2 और B2 कितना है, वो सॉरी B1 कितना है 4 इंटू 4, ये आ जाएगा। तो ऊपर हमें कितना मिला 2 इंटू 1 अपॉन 9 माइनस 8, नीचे 1 बचेगा ऊपर 2, तो कितना आ गया 2 स्क्वायर यूनिट। तो इससे हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं 2 स्क्वायर यूनिट। तो नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एरिया ऑफ रोम्बस, ट्रिक नंबर 6 है, फॉर्म्ड बाय ax प्लस माइनस by प्लस माइनस c। तो रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होंगी, यानी इस तरह का होता है रोम्बस, सभी साइड इक्वल और एक दूसरे के, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो ax प्लस माइनस by प्लस माइनस c, इस तरह की फॉर्म होगी।
तो इसका क्या हो जाएगा 2c² अपॉन AB का मॉड। ये होती है ट्रिक निकालने के लिए। तो ये दे रखा है क्वेश्चन, एरिया पूछ रहा है रोम्बस का, ये इनकी साइड्स दे रखी हैं, तो 2x प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7, तो 2c², c² मतलब 7 का स्क्वायर 49 अपॉन AB 2 इंटू 5, तो ऊपर 49 इंटू 2 98, 7 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 9.8 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा आपने, अगर आपको ट्रिक मालूम है तो क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड ये ट्रिक्स थी कुछ। ज्यादातर ये ट्रिक जो है आपके MBA का एग्जाम, कैट एग्जाम और SSC मेन का एग्जाम, उसमें काम आएंगी। NDA एग्जाम, NDA के एग्जाम में, IIT-JEE में तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है, लेकिन अगर आता है तो आप कर सकते हैं ट्रिक से। ओके, तो अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स सर्कल में, और मेरे चैनल टॉयल्स एंड ट्यूटोरियल्स YSMC को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।